जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आखिर सामान्य वर्षा और अम्ल वर्षा में क्या अंतर है। तो पहले हम सामान्य वर्षा के बारे में बात करते हैं। तो सामान्य वर्षा जो होती है, क्या उसका जो पानी है वो बिल्कुल भी अम्लीय नहीं होता? तो ऐसा नहीं है, सामान्य वर्षा का पानी भी थोड़ा बहुत अम्लीय होता है। अब यहाँ पर अम्लीय और क्षारीय क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए कि यदि किसी पानी या कोई भी अन्य पदार्थ है उसका पीएच अगर 7 से अधिक है तो वह क्षारीय कहलाएगा, और 7 से कम है तो वह अम्लीय कहलाएगा। अब ये पीएच क्या है, तो अगर आप समझना चाहें तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन पीएच, पीएच का फुल फॉर्म अगर कभी आपसे कोई पूछ ले तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन पीएच कहलाता है। और पीएच वैल्यू जो है वो अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय है, 7 से अधिक है तो वो क्षारीय है। तो सामान्य वर्षा जो होती है वो थोड़ी सी अम्लीय होती है, यानी कि उसका पीएच जो होता है वो लगभग 6 के करीब होता है। 7 से कम है इसका मतलब है अम्लीय। अब ये थोड़ी बहुत जो अम्लीय है सामान्य वर्षा वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 है, उससे जब पानी अभिक्रिया करता है तो कार्बोनिक एसिड बनाता है। देखिए बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शन पर आपको नहीं जाना है। अगर आप बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शन पर फोकस करेंगे कि CO2 + H2O क्या बनता है, लेकिन आप 2-4 अम्लों के नाम तो आपको ध्यान रखने ही होंगे, जैसे कि कार्बोनिक एसिड। आप चाहें तो इसका फॉर्मूला याद रख सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला याद ना भी रहे H2CO3 तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल नाम याद रखें कि अगर पानी कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आता है तो कार्बोनिक एसिड बनाता है। कार्बोनिक एसिड जो है सामान्य वर्षा में उपस्थित होता है, इसलिए सामान्य वर्षा थोड़ी सी अम्लीय होती है। अब हम टॉपिक पे आते हैं अम्ल वर्षा का। तो अम्ल वर्षा यानी कि अम्ल की वर्षा, यही कह सकते हैं कि जो पानी गिर रहा है वो थोड़ा बहुत कैसा है, अम्लीय है। थोड़ा बहुत से मतलब इससे अधिक अम्लीय है। तो वो अम्लीय क्यों हो जाता है, यहाँ पर आपको इसका कारण समझना है, क्योंकि आपके सिलेबस में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है अम्लीय वर्षा का वैज्ञानिक कारण एवं उसका निदान। तो सबसे पहले तो आप 3 चीजें ध्यान रखिएगा बस। एक तो यही कि पानी जब CO2 के संपर्क में आता है तो कौन सा एसिड बन जाता है, कार्बोनिक एसिड। ये तो आपने पढ़ लिया। इसके अलावा आप और ध्यान रखिएगा कि अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो कहां पर, वायुमंडल में, यदि इसके अलावा सल्फर के ऑक्साइड हो कहां, वायुमंडल में, तो जो वर्षा का जल है वो इन ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 और यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 और साथ में H2SO3 भी, यानी कि यहाँ पर कौन सा अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। इतनी अभिक्रियाएं तो आपको सामान्य तौर पर याद रखनी होगी। हालांकि आपको लग रहा होगा कि अभिक्रियाएं हैं, केमिकल रिएक्शन कठिन है या सरल है, किसी को सरल तो किसी को कठिन लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत है। आपको इन 3 अम्लों के नाम तो याद रखने ही पड़ेंगे। पहला कार्बोनिक अम्ल, किसके कारण, वायुमंडल में CO2 के कारण। दूसरा नाइट्रिक अम्ल, वायुमंडल में नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण। तीसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, वायुमंडल में सल्फर के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। ये सभी पानी से अभिक्रिया करके विभिन्न अम्ल बनाते हैं। ये अम्ल वर्षा के जल के माध्यम से धरती पर आते हैं और उसी को हम अम्ल वर्षा या एसिड रेन कह रहे हैं। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर वर्षा के साथ अम्ल भी साथ में आएगा तो वह वर्षा है,
बहुत नुकसानदायक होने वाली है। तो ये बात तो सही है। अगर आप इनके नुकसानों के बारे में थोड़ा सा जानना चाहें या फिर अम्ल वर्षा का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये थोड़ा सा प्रभाव जान लीजिए कि क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले अगर जमीन पर यह अम्लीय वर्षा या ये अम्लीय पानी गिरेगा तो मिट्टी को अम्लीय बना देगा। मिट्टी अम्लीय हो जाएगी तो उसकी उर्वरता कम हो जाएगी। तो मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा कि मिट्टी की उर्वरता कम हो जाएगी। दूसरा, अगर मानव शरीर पर या किसी अन्य जंतु पर यह पानी गिरता है तो त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं। मानव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? त्वचा संबंधी रोग। इसके अलावा अगर जो इमारतें हैं उन इमारतों पर यह अम्लीय वर्षा या अम्लीय पानी अगर गिरता है तो क्या प्रभाव छोड़ेगा? इमारतें जनरली सीमेंट की बनी होती हैं या सीमेंट की ना बनी होती, जैसे संगमरमर का ताजमहल बना हुआ है, तो उसका जो कैल्शियम है उस कैल्शियम को यह अम्ल जो है क्या कर देता है? डिजोल्व कर देता है, जिससे वो इमारतें कमजोर होती जाती हैं, चाहे वो सीमेंट से बनी हो। सीमेंट का मुख्य एलिमेंट भी आपको बताया क्या है? कैल्शियम है। संगमरमर का भी मुख्य एलिमेंट क्या है? कैल्शियम है। तो कहने का मेरा मतलब ये कि अगर ये कैल्शियम से बनी इमारतें इन पर अम्लीय पानी गिरेगा तो ये कैल्शियम डिजोल्व हो जाएगा, जिससे कि इमारतें कमजोर हो जाएंगी। इसी तरह से अगर समुद्री जल में या अन्य किसी जल स्रोत में ऐसा पानी गिरता है तो वह जल भी क्या होगा? अम्लीय होगा, जिससे कि जल में रहने वाले जीव जंतु भी इससे प्रभावित होंगे। तो इस तरह से अम्ल वर्षा के कारण और अम्ल वर्षा के प्रभाव। अब यहाँ पर सिलेबस में जो जानने वाली बात है वो ये है कि सिलेबस ये कहता है कि अम्ल वर्षा का वैज्ञानिक कारण, तो वो हमने समझ लिया और हमने तो प्रभाव भी समझ लिए, लेकिन उसके बाद पूछा निदान, अम्ल वर्षा के निदान। तो निदान अब आप समझ गए होंगे निदान क्या हो सकते हैं कि हमने बात की कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, वायुमंडल में सल्फर की ऑक्साइड है, उस कारण से अम्ल वर्षा हो रही है। यदि हम इन ऑक्साइडों को किसी तरह से क्या कर पाए? कम कर पाए तो अम्ल वर्षा नियंत्रित हो जाएगी। तो अब पहले ये जानना होगा कि ये ऑक्साइड आ कहाँ से रहे हैं। तो सल्फर की ऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा बढ़ रही है, ये सब कैसे? जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग से। ये जो जीवाश्म ईंधन यानी कि पेट्रोल, डीजल, कोयला, इनका जो अधिक प्रयोग हो रहा है, मतलब यानी कि यातायात में इतना अधिक परिवहन के साधन जो बढ़ रहे हैं, जिस कारण से प्रदूषण, वायु प्रदूषित हो रही है। बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जिसके कारण वायु प्रदूषित हो रही है। तो कहने का मतलब यही है कि इस वायु प्रदूषण को हमें कैसे भी करके कम करना है, तभी जाकर हम अम्लीय वर्षा को कम कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर ये टॉपिक एक बिल्कुल अलग टॉपिक बन जाता है कि वायु प्रदूषण और उसके निदान। तो ये अलग टॉपिक है जब हम वायु प्रदूषण पर आपके सिलेबस में वायु प्रदूषण भी है, इसलिए हम वायु प्रदूषण जब पढ़ रहे होंगे तो हम इसके बारे में भी एक विस्तृत चर्चा कर रहे होंगे। यहाँ अम्ल वर्षा के निदान के रूप में आप ये समझ लीजिए कि अगर हम नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड की मात्रा को अगर वायुमंडल से कम कर पाए तो हम अम्ल वर्षा को नियंत्रित अवश्य कर पाएंगे। अब हम इस टॉपिक पे जो भी हमने पढ़ा हुआ है उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हमने पढ़ा अम्लीय वर्षा के कारक, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही सामान्यता, लेकिन जो मुख्य रूप से कारक है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है और सल्फर के ऑक्साइड है। उसके बाद जो अम्ल है वो कौन कौन से हैं? कार्बोनिक अम्ल है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रिएक्शन से, नाइट्रिक अम्ल नाइट्रोजन के ऑक्साइड और जल के रिएक्शन से, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर के ऑक्साइड और जल के रिएक्शन से। पीएच वैल्यू जो आपको हमने पढ़ी सामान्य वर्षा की 6 के लगभग है, यानी कि थोड़ा सा अम्लीय है, लेकिन जो अम्लीय वर्षा है वो 4 से कम पीएच होता है, तब जाके हम उसे अम्लीय वर्षा बोलते हैं। पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। यदि पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है तो क्षारीय है, और पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है तो वह चीज अम्लीय होगी। इस टॉपिक से संबंधित जो भी और फैक्ट हैं और इससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे वो सब इसी चैनल के माध्यम से या हमारे इंस्टाग्राम पेज पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था वो ओजोन क्षरण से संबंधित था। उस वीडियो की लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रही है, उस वीडियो को अवश्य देखें।